जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 वित्त रहित खत्म बंद करो बंद करो अनुदान के बदले वेतन दो वेतन दो वेतन दो अनुदान के बदले वेतन दो वेतन दो वेतन 2011 नियमावली को बंद करो बंद करो बंद करो 2011 नियमावली को खत्म करो खत्म करो खत्म करो 2011 नियमावली को खत्म करो खत्म करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर टाइम्स। बिहार के 715 अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों पर संबद्धता नियमावली 2011 लागू किए जाने के विरोध में राज्य भर के शिक्षा कर्मियों ने 27 मई 2025 मंगलवार को जिला मुख्यालयों पर जोरदार प्रदर्शन का और घेराव किया। यह विरोध प्रदर्शन उन शिक्षण संस्थानों के अधिकारों और मान्यता की रक्षा के लिए किया गया जिन्हें 1970 से 2009 तक के बीच आम जनता के सहयोग से स्थापित किया गया था। शिक्षकों का कहना है कि ये 715 विद्यालय बिहार राजकीय माध्यमिक विद्यालय अधिनियम 1981 की धारा 19 के अंतर्गत राज्य सरकार से विधिवत मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। इस अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर संबद्धता नियमावली 2011 को लागू करना विधिक और नैतिक दोनों दृष्टियों से अनुचित है। प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने सरकार से मांग की है कि वे अधिनियम 1981 की धारा 19 के तहत मान्यता प्राप्त 715 माध्यमिक विद्यालयों पर नियमावली 2011 लागू करने के निर्णय को तुरंत वापस ले। उनका कहना है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर विचार नहीं किया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। यह विरोध राज्य के शिक्षा तंत्र में चल रहे असंतोष को उजागर करता है और यह आवश्यक हो गया है कि सरकार शिक्षकों और विद्यालयों की मांगों को गंभीरता से लेकर समाधान का रास्ता निकाले, जिससे राज्य के लाखों विद्यार्थियों की शिक्षा व्यवस्था प्रभावित न हो। अच्छा, यह है कि बिहार सरकार द्वारा नियमावली 2011 जबरदस्ती थोपा जा रहा है, जबकि हम लोग को अधिनियम 1981 के तहत पूर्णतः मान्यता प्राप्त विद्यालय हम लोग और अनुदान पर भी विद्यालय चलता है। सरकार द्वारा 2011 का जो संकल्प हम लोग पर लादा गया उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर उन्होंने जोर दिया है। सरकार द्वारा हम लोग को अनुदान के एवज में कोई सा भी फंड विद्यालय को प्राप्त नहीं है, ना भवन की राशि मिलती है, ना डेवलपमेंट की राशि मिलती है, कोई तरह की राशि नहीं। ऐसे में ये नियमावली थोपा जाना ऐसे में यह नियमावली थोपा जाना हम लोग को मरण सैया पर डाला। सरकार से मांग है कि 2011 नियमावली को रद्द किया जाए और हम लोग को अनुदान के बदले वेतनमान दिया जाए, ताकि सारे शिक्षक जो भी है बुढ़ापे में अच्छे ढंग से अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। मैंने लगभग 14 साल 15 साल से अभी नए में खट रहे हैं और सरकार बहाली पे बहाली की बोल रही है कि हम बहाली करेंगे और ये साइकिल पोशाक छात्रवृत्ति जो कि आप फर्स्ट डिवीजन को बच्चे को दिया जाता था, अब सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन को 50,000 25,000 दिया जा रहा है। उसके लिए सरकार के पास पैसा है, अभी इलेक्शन आ गया है, उसके लिए सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन को 50,000 रुपया देगी, लेकिन जो हम लोग को अनुदान बांटने पे 50,000 रुपया साल का मिलता है वो सरकार देने में संकोच कर रही है, वित्त रहित को गिराने पे लगी है। सरकार कह रही है कि हम सुशासन बाबू है, लेकिन आप देखिए यहाँ जितने लोग खड़े हैं लगभग रिटायरमेंट होने की स्थिति में, शरीर घट रहा है, खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं, यहाँ तक कि बिस्कुट तक का पैसा नहीं है, किसी के पास अनाज का पैसा नहीं है और सरकार पैसा देने के लिए आजकल कर रही है। अभी 2010 से पैसा अनुदान का बाकी, अब सोचिए 2026 है, हम लोग का जीवन यहाँ पर कैसे होगा, कैसे हम लोग अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। शिक्षक आज 70-80 साल के हो गए, रिटायर मर रहे, कितने लोग ग्रसित हो गए, कैंसर से मर गए और आज सरकार उनको नहीं देख रही है। मैं यही चाहूंगा सरकार से, शिक्षा विभाग से कि इसको अनुदान नहीं वेतनमान कर दे, हर महीना सैलरी भी मान्यता मिल जाए और सभी स्कूल को मान्यता देकर उसको सैलरी कर ली जाए। न्यायालय के द्वारा दिया गया कि आप लोग माध्यमिक शिक्षा निदेशक को कि इसको अविलंब जो है 30 दिन के अंदर इस मामले को निपटाइए ताकि पुनः मामला नहीं आना चाहिए। लेकिन इस बीच में सरकार द्वारा जो है एक कैबिनेट में मंजूरी लेकर संकल्प पत्र जारी किया गया है, जिसके विरोध में हम लोगों ने आज संकल्प पत्र को जला करके सरकार को अपना विरोध प्रदर्शित करेंगे कि हम लोगों को जिस नियम के तहत स्थापना की अनुमति मिली है उस नियम के तहत हम लोगों को की संबद्धता को सिर्फ बहाल रखा जाए, न कि हमारे ऊपर जबरन 2011 का नियमावली को थोपा जाए।